वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसे कोई मुश्किल दरपेश हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को दूर करने वाला है। सुभान अल्लाह। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हालात पेश आते हैं कि हम मुश्किलात में घिर जाते हैं, परेशानियों से दो चार होते हैं, तकालीफ घेर लेती हैं। हमारे करीम आका ने बेहतरीन और आसान अमल और वजीफ़ा इरशाद फरमा दिया, हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो हुजूर की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें, कम अज़ कम रोज़ाना 313 मरतबा 24 घंटे में अगर आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने में आप शामिल हो जाएंगे। और जो दुरूद पाक आपको याद है, छोटा बड़ा यानी अल्फाज कम हो या ज़्यादा, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकम्मल दुरूद है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये मुकम्मल दुरूद है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये मुकम्मल दुरूद पाक है। तो जो आपको आसान है, बहरहाल अपनी ज़बान को हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने में सर्फ करें और अपनी ज़बान का वजीफ़ा दुरूद पाक रखें। दुरूद पाक से इंशाअल्लाह दीनों दुनिया के बेशुमार काम बन जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब आज ये निहायती मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर, आँखों को बंद करके, सरों को झुकाकर, निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ अपने रहमत वाले आका दो जहां के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, काफ़ी वक्त के बाद आज हफ्तावारी इस्लाही बयान का पहला दर्स है। आप हज़रात तशरीफ़ लाए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हर हफ्ता इसी तरह आते रहें। आज के दर्स का और बयान का जो उन्वान है वह है ईमान की अहमियत। आज हमें ये तो पता होता है, मुसलमानों को ख़ासकर मैं बात करता हूँ, हमें अपने जिस्म की अहमियत मालूम है। हमारे जिस्म में अगर कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, ख़राबी पैदा हो जाए, कोई मर्ज़ पैदा हो जाए और खुदा ना करे कैंसर पैदा हो जाए, इसकी अहमियत कितनी है कि हम कितना भाग दौड़ करते हैं, कितना इलाज करते हैं, कितना ज़्यादा इसके लिए हम कोशिश करते हैं, ये हर बंदा जानता है। क्यों? क्योंकि अगर जिस्म बिगड़ गया तो फिर क्या होगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह हमें ज़िंदगी गुजारने की अहमियत ये भी पता है कि अगर हमारे पास माल ना होगा, पैसा ना होगा, रोज़ी रोटी ना होगी तो हम मुश्किलात में घिर जाएंगे, फंस जाएंगे। इसकी अहमियत इतनी है कि लोग भाग दौड़ करते हैं सुबह से लेकर शाम तक रिज़्क़ हासिल करने के लिए, माल कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। करना भी चाहिए, मना नहीं बल्कि हुक्म है, लेकिन इसकी अहमियत हमें पता है कि अगर पैसा नहीं होगा हाथ में तो फिर हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा,
ज़िल्लत उठानी पड़ेगी, फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे, माँ बाप होंगे, घर वाले क्या करेंगे। तो ये अहमियत मालूम है तो हम जो है ना उसके लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह हमें अपने दोस्तों की अहमियत पता है। हमारा दोस्त एक कॉल करता है, आज फ़ला मकाम पर जाना है दावत में, पता अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो नाराज़ हो जाएगा। उसकी अहमियत समझते, यानी गर्ज़ की दुनिया में हम हर शय की अहमियत जानते हैं। मेरे अजीज़ों, सबसे अजीम, सबसे कीमती, सबसे बुलंद, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है, हमें किस चीज़ की अहमियत को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात हमें याद रखना है कि देखिए ये दुनिया है, कायनात में एक से एक शय, बड़ी से बड़ी कीमती वाली चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इस कायनात में अजीम अजीम चीज़ें, अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है ये कायनात। बड़ी से बड़ी चीज़ें मौजूद हैं और कीमती से कीमती चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक बात यहाँ जहन नशीन कर ले, इस कायनात में कितनी भी बड़ी, कितनी भी कीमती, कितनी भी अच्छी चीज़ें हों, लेकिन तमाम कायनात में सबसे कीमती चीज़ क्या है? इस कायनात में सबसे कीमती चीज़, सबसे अजीम चीज़ क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ बंदे मोमिन का ईमान है। क्या है? ये बात अपने जहन में नक्श कर ले। ईमान से बड़ी कोई दौलत है ही नहीं। क्योंकि एक बंदा है ना, एक बंदा है जो पूरी दुनिया का बादशाह है। मिसाल के तौर पर नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था। दुनिया के सारे ख़जाने, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, हर शय उसके कब्ज़े में थी, उसकी कुदरत में सारी चीज़ें, दुनिया की सारी नेमत, सारी दौलत, सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन अगर उसके पास ईमान नहीं है तो दुनिया की, कायनात की कीमती से कीमती चीज़ें मिलकर भी उसको कब्र में जाएगा तो कब्र के अजाब से नहीं बचा सकती। ठीक है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसके पास ईमान की दौलत है, कुछ नहीं है, न रहने का मकान है, न पहनने के कपड़े हैं, भिखारी है, कभी इधर की ठोकरें खाता है, कभी उधर की ठोकरें खाता है, लेकिन है ईमान की दौलत। खुदा की कसम, ये बंदा जिसके पास कुछ नहीं, ईमान है, ये नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था, उससे बड़ा आदमी है, उससे अमीरो कबीर आदमी है, नमरूद से ज़्यादा बड़ा आदमी है, फिरौन से ज़्यादा बड़ा आदमी है, दुनिया की सुपर पावर, ताकतें, कुव्वतें, हुकूमतें, उनसे बड़ा अमीर व कबीर ये आदमी है जिसके पास कुछ नहीं, ईमान की दौलत। मैं बड़ा अमीर व कबीर हूँ, शहे दो सरा का फ़कीर हूँ। तो ईमान की अहमियत को समझे मेरे अजीज़ों। ईमान की कीमत कितनी है। कायनात में एक से एक कुदरत के शाहकार हैं, एक से एक कीमती और अजीम चीज़ें हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ ईमान जैसी दौलत, ईमान जैसी नेमत, ईमान जैसी कीमती चीज़, कीमती शय कायनात में कोई शय इसका मुकाबला नहीं कर सकती है, न इसके बराबर की हो सकती है। अगर ईमान है तो सब कुछ है, अगर ईमान नहीं तो याद रखना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं, वो कंगाल है। तो माल जो हम कमाते हैं उससे ज़्यादा अहमियत हमें अपने ईमान को देना है, हमें अपने ईमान को देना है। और ये याद रखना कि इंसान, दुनिया का जो निज़ाम है ना, अगर आपके पास 10 रुपए की नोट है, गिर जाए तो उतना अफसोस नहीं होता है। 100 रुपये का नोट गिर जाए, गुम हो जाए तो थोड़ा अफसोस होता है। 1000 रुपये गायब हो जाए तो और ज़्यादा अफसोस होता है। 1 लाख रुपए गुम हो जाए तो बहुत अफसोस होता है। कुल मिलाकर के इंसान के पास 10-20 रुपये, 100, 200, 1000, 2000 रुपये तो जेब में लेकर के घूमता है। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए अगर इंसान के पास आ जाए तो जेब में लेकर नहीं घूमेगा, उसको किसी हिफाजत की जगह पर रख देगा, बल्कि घर में रखना भी गैर महफूज समझेगा कि चोरी हो जाए, क्या हो जाए, बैंक में ले जा करके जमा करा देगा ताकि हमारा पैसा महफूज रहे। तो ईमान से बड़ी दौलत और नेमत क्या है मेरे अजीज़ों? ईमान से बड़ी नेमत कुछ नहीं है। और ये भी याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हमको भेजा है तो अल्लाह ताला ने हमारे रोज़ी का ज़िम्मा खुद अपने ज़िम्मे करम पर ले लिया है। ये अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है।
अल्लाह हमें रोज़ी देगा, खिलाएगा, पिलाएगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कुरान ने फरमाया है 12वां पारा पहली आयत कि जो ज़मीन पर चलने वाला है उसकी रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। हर एक की रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे करम पर देगा। लेकिन ईमान देना हर एक को, फिर ईमान देने के बाद ईमान उसका बचा रहना, सलामत रहना और ईमान की सलामती के साथ कब्र में जाना, ये अल्लाह ने हर एक की अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। करम फरमा दे, जिस पर करम फरमा दे वही कामयाब होगा। लेकिन हर एक की जिम्मेदारी नहीं है कि हर एक का ईमान सलामत देकर वो कब्र में जाएगा बंदा। ना, दुनिया में आने को तो हम आ गए। खुश नसीबी हमारी ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ईमान की अजीम दौलत दी है। अपने महबूब का ग़ुलाम बनाया, ग़ुलाम मुसलमान घर में पैदा किया, माँ बाप मुसलमान दिया। अगर अल्लाह ताला किसी यहूदी के घर पैदा कर देता तो क्या होता बताइए ज़रा। अगर किसी नसरानी के घर पैदा कर देता, अगर अल्लाह ताला हमें किसी मुशरिक के घर पैदा कर देता तो आज हम मस्जिद में बैठकर अल्लाह ना करते, मंदिर में बैठ करके घंटे बजा रहे होते। ये तो रब्बुल आलमीन का इंतहाई बेपनाह करम, शुक्र, एहसान, अजीम एहसान है। अल्लाह ने अपने महबूब के ग़ुलामों के घर में हमको पैदा किया। बिन मांगे अल्लाह ने हुजूर की ग़ुलामी अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत ईमान अता फरमा दिया। खुश नसीबी हमारी, और हम इस बात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ा करोड़ बेपनाह शुक्र अदा करते हैं कि मौला तेरा शुक्र है, तूने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। दुनिया में आने को आ गए, खुश नसीबी का हम मुसलमान भी हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम में से किसी के पास हरगिज़ ये गारंटी नहीं है कि हम अपना ईमान सलामत लेकर भी कब्र में जाएंगे। किसी के पास गारंटी नहीं, क्योंकि बाज़ खुश नसीब ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी मुसलमान रहते हैं, मोमिन रहते हैं, ईमान पर कायम रहते हैं, लेकिन मौत के वक़्त अल्लाह ताला किसी बात पर नाराज़ हुआ, उनका ईमान छीन लेता है और इस दुनिया से जाते हैं तो बेईमान होकर के जाते हैं। यकीनन सबसे बड़ा खुश नसीब बंदा सिर्फ वही है जो आज अपनी कब्र के अंदर भी मोमिन है। अपना ईमान सलामत लेकर जो कब्र में गया वही खुश नसीबी है। और आखिरत में सिर्फ और सिर्फ कामयाबी का मदार ईमान पर है। ईमान शर्त है कामयाबी के लिए। अगर इस दुनिया से खात्मा ईमान के साथ हुआ, इस दुनिया से ईमान के साथ गए तो ही जन्नत में जाने का रास्ता खुला होगा, वरना अगर ईमान माअज़ल्लाह चला गया, अब याद रख लेना, हमेशा हमेशा जहन्नम मुक़द्दर होगा। फिर जन्नत का रास्ता किसी सूरत में मिल ही नहीं सकता है। यही अल्लाह उसके रसूल का कानून है। इसीलिए आप अगर हमारे इस्लाफ को पढ़ेंगे, हमारे इस्लाफ की सीरत पढ़ेंगे तो वो ईमान के बारे में कितना फ़िक्रमंद रहा करते थे, उनके नज़दीक ईमान की अहमियत क्या थी। ज़रा मैं 2-4 हवाले पेश करके आपको बताता हूँ। मिनहाजुल आबिदीन में सय्यदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि हज़रत यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत सुफियान सौरी के पास मुलाकात के लिए गए। और सुफियान सौरी कौन हैं? ये ताबई बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने सहाबा की सोहबत पाई, सहाबा से अख़ज़ इल्म किया, सहाबा के पास दर्स लिया। बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े अल्लाह के वली, अल्लाह की खशियत में रोने वाले बुज़ुर्ग हैं। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दौर के बुज़ुर्ग हैं। हज़रत सुफियान सौरी सूफिया की लिस्ट में बहुत आला मकाम आपका नाम आता है। हज़रत सुफियान सौरी के पास मिलने के लिए गए तो क्या देखा कि सुफियान सौरी रात भर रोते रहे, रात भर रोते रहे। हज़रत यूसुफ बिन असबात पूछते हैं, ऐ सुफियान सौरी, आपके रोने की वजह क्या है? क्या आप गुनाहों की वजह से रो रहे हैं? आपने एक तिनका उठाया और तिनका उठाने के बाद फरमाया, यूसुफ, गुनाह की क्या हैसियत है? अरे गुनाह हमारे तो अल्लाह की बारगाह में इस तिनका के बराबर भी कोई हैसियत नहीं रखते हैं। अल्लाह एक नज़र फरमाएगा, सारे गुनाह बख्श देगा। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि ना जाने मौत के वक़्त मेरा ईमान सलामत रहेगा या नहीं रहेगा। मौत के वक्त हम मोमिन होंगे या मोमिन ना होंगे,
इस खशियत में रात भर सुफियान सौरी रोते रहे। हालांकि उनकी सारी ज़िंदगी, उनका शबो रोज़ जो था ना, वह अल्लाह की इताअत में, इबादत में, इल्म दीन में और दीनदारी में गुजरा करता था। वो नेक लोग थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, लेकिन अल्लाह की खशियत का हाल ये था, ईमान की अहमियत कितना उनको मालूम थी, ईमान के बारे में कितना ज़्यादा फिक्रमंद रहा करते थे। यही सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जानते हैं, जवानी में इनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। जवानी में असा लेकर के चला करते थे। लोग पूछते थे सुफियान सौरी, इंसान बूढ़ा होता है कमर झुकती है, आप जवानी में हैं, आपकी कमर झुक गई है, कमर की हड्डी टूट गई, राज क्या है, बात क्या है? किसी को नहीं बताते थे कि मामला क्या है। एक शागिर्द आपके करीबी था, उसने बार बार इसरार किया कि हजरत हमको बता दे ताकि हमारे लिए इबरत का निशान हो जाए, हम राहे रास्त पर कायम रहें। उसके बार बार इसरार पर हजरत सुफियान सौरी ने फरमाया, सुनो बेटा, ये कमर की हड्डी जो टूटी है तो यूं ही नहीं कि किसी दीवार से गिर गया था, किसी दरख्त से गिर गया था, कोई चोट लग गई थी, ना, बल्कि हमने ये देखा है कि दमिश्क की जामा मस्जिद में एक मुहद्दिस ने 50 बरस तक दरसे हदीस दिया। मुहद्दिस दरसे हदीस, हुजूर की हदीसें लोगों को पढ़ाता रहा 50 बरस तक, लेकिन जब उसका खात्मा हुआ, उसकी मौत कुफ्र पर हुई, ईमान पर नहीं मरा। ये सुनकर मुझ पर अल्लाह के खौफ का इतना गलबा पैदा हुआ, इतना गलबा पैदा हुआ कि मेरी कमर की हड्डी टूट गई, और उस कमर की हड्डी के टूटने की आवाज़ सारे महफिल वालों ने सुना है। तब से बेटा मैं झुक करके चलता हूँ। मेरे अजीजों, वो तो नेक लोग थे, कामयाब लोग थे, वो तो अल्लाह को प्यारे थे, अल्लाह के महबूब बंदे थे। हम अपना हाल देखे। सुफियान सौरी फरमाने लगे, जब एक मुहद्दिस 50 बरस तक मस्जिद में दरसे हदीस देता रहा, उसका अंजाम ये हुआ, तो हमारा क्या हाल होगा? हम किस खेत में जाएंगे? हमारा अंजाम क्या होगा? हमारा ईमान सलामत रहेगा भी या सलामत नहीं रहेगा? इस खशियत के साथ सुफियान सौरी दिनों रात रोया करते थे, काश ईमान सलामत लेकर के इस दुनिया से जाने में कामयाब हो जाए। हज़रत काजी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ में लिखा, अशिफा बेतारीफ़ हुकूकुल मुस्तफ़ा, बड़ी अजीम किताब है। उसमें लिखते हैं काजी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक शख्स के नज़ा का वक़्त करीब आया, मौत का वक़्त, उसके सारे अहले खाना जमा हो गए, सारे अहले खाना जमा हो गए, घर वाले, और उसको कलमा की तलकीन करने लगे कि कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, लेकिन उसकी ज़बान पर आखिर वक्त में कलमा तय्यबा जारी नहीं होता था, और बातें कर लेता था। ऐसे नहीं कि उसकी ज़बान बंद हो गई थी, गूंगा हो गया था, ना, और सारी बातें करता लेकिन कलमा नहीं पढ़ पाता था। उससे पूछा गया, यार तू सारी बात करता है, तेरे नज़ा का वक्त है, मौत आने वाली है, कलमा पढ़ ताकि ईमान के साथ दुनिया से जाए। तो कहने लगा, क्या करूं, हर बात कर लेता हूं, लेकिन जैसे ही कलमा पढ़ने के लिए मुंह खोलता हूं, ज़बान रुक जाती है, कलमे तय्यबा जारी नहीं हो पाता है। तो लोगों ने पूछा, इसकी वजह क्या है? उसने बताया, इसकी वजह यह है कि मैं उन लोगों के साथ बैठा करता था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर की गुस्ताखियाँ किया करते थे, मैं उनकी सोबत में बैठा करता था। उसकी नुहूसत की तारीफ ही मरते वक्त मुझे कलमा नसीब नहीं हो रहा है। वो खुद गुस्ताख नहीं था, शेखैन करीमैन का, सिद्दीक व उमर का वो गुस्ताख और बेअदब नहीं, बल्कि गुस्ताखों के साथ बैठा करता था। बे अजीज़ों, बताओ, जब शेखैन करीमैन के गुस्ताखों की सोहबत का ये हाल है कि मरते वक़्त कलमा ज़बान पर जारी नहीं होता है, तो जो हुजूर का गुस्ताख होगा, इमामुल अंबिया का भी अदब होगा, उसकी सोहबत में बैठने वाला क्या वो समझता है ईमान सलामत लेकर वो कब्र में चला जाएगा? नहीं, गुस्ताखों की सोहबत, बदमज़हबों की सोहबत अक्सर बर्बादी ईमान का सामान होता है। लिहाजा अगर ऐसी सोहबत है आप में से किसी की, खुदारा उस सोहबत को तर्क करे, अपने ईमान की फिक्र करे, ईमान की अहमियत को समझे। हजरत काजी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उनके एक शागिर्द था, बड़ा आली मकाम था शागिर्द में। ये सब सूफिया की जमात है जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, औलिया की जमात है।
काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह पुराने दौर के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्त के अजीम अल्लाह के वली हैं, अजीम शेख। उनका एक शागिर्द था, उसके निज़ा का वक़्त आया, काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके पास गए और उसके करीब बैठ कर के यासीन शरीफ पढ़ने लगे। तो उसने कहा कि यासीन शरीफ पढ़ना बंद करो, मत पढ़ो। फिर आपने उसे कलमा तजब्बा की तरकीन की कि कलमा पढ़ ले। उसने कहा कि मैं हरगिज़ हरगिज़ ये कलमा नहीं पढ़ूंगा, हरगिज़ ये कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं इससे बेजार हूँ। बस ये कहा, इसी पर उसकी मौत हो गई। अल्लाह अकबर। आज लोग रश करते हैं ना, किसी का हम देख ले मरते वक्त कलमा तजब्बा पढ़ता है, हर मुसलमान रश करता है, काश हमें भी ऐसी मौत नसीब हो, इस दुनिया से जाएं तो ज़बान पर कलमा तजब्बा जारी हो। लेकिन उसने क्या कहा, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा और मैं इससे बेजार हूँ, मर गया। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह को इतने बड़े अल्लाह के बरी इतना सदमा पहुंचा, 40 दिन अपने घर के अंदर बंद हो गए, मुसलसल रोते रहे उसके बुरे खात्मे पर। इतना अफसोस हुआ, इतना सदमा उन्हें पहुंचा, अपने ईमान की फिक्र करते हुए उसे रोते रहे रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब क्या देखते हैं कि वही शागिर्द है जो बगैर कलमा पढ़े मर गया, फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आपने उससे पूछा, ऐ बंदे बता, तू मेरा शागिर्द है और तेरा तो मेरे शागिर्दों में बड़ा मुकाम था, बड़ा नेक था, वली था, परहेजगार था, तेरी मार्फत कैसे छीन ली गई, तेरा ईमान कैसे बर्बाद हो गया, तेरा खात्मा कुफ्र पर हुआ, क्या तूने किया था? उस शागिर्द ने जवाब दिया, मैं अगरचे नेक था, परहेजगार था, लेकिन 3 बुराइयां मेरे जिम्मे पर थी जो मैं किया करता था। एक तो हसद, मैं अपने साथियों के साथ हसद किया करता था। दूसरा चुगली, मैं अपने दोस्तों की गीबत और चुगली करता था। और तीसरा जुर्म ये था कि एक तबीब के मशवरे से मैं अपने एक मद से शिफा पाने के लिए साल भर में सिर्फ 1 गिलास शराब का पी लिया करता था। बस यही 3 वो गुनाह हैं जिसकी वजह से मौत के वक्त अल्लाह ने हमारे ईमान को सल्ब कर लिया, छीन लिया। मेरे अजीजों, गुनाहों की नहुसत अक्सर बर्बादी ईमान का सबब होते हैं, अक्सर। हजरत सैयदना अबुल कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, अबुल कासिम अल हकीम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, बताओ क्या कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जिनसे बंदा ईमान से हाथ धो बैठता है? अगर गुनाहों का इर्तिकाब करता है तो ईमान चला जाता है। आपने फरमाया कि हाँ, 3 गुनाह ऐसे हैं अगर वो बंदा करे तो ईमान ज़ाय हो जाता है, बर्बादी ईमान का सबब बनता है। पहला जुर्म तो ये है, अल्लाह ने जो बंदे को ईमान की दौलत दी है, ईमान की नेमत पर शुक्र अदा ना करना, पहला जुर्म। जो अल्लाह ने नेमत दी है तुम्हें, इसका शुक्र अदा करो। दूसरा यह है कि बर्बादी ईमान का खौफ ना करना, कोई फिक्र नहीं है ईमान है नहीं है। और तीसरा मुसलमानों पर जुल्म करना। ये 3 गुनाह ऐसे हैं अक्सर ईमान की बर्बादी का सबब बनते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर गुनाहों की आदत हमें पड़ी है ना, खुदा के वास्ते इसको छोड़ें। दूसरी हमारे उलमा ने फरमाया कि अक्सर मुहद्दिसीन का तज़किरा आता है। एक मुहद्दिस था, बड़ा मुहद्दिस था, उसका खात्मा कुफ्र पर हुआ, मौत के वक़्त ईमान सल्ब कर लिया गया। तो लोगों को बड़ी तशवीश हुई, इतना बड़ा आलिम मुहद्दिस मौत के वक़्त कुफ्र की हालत में मरा। उसकी बीवी से लोगों ने पूछा, ये क्या गुनाह करता था कि जो इसका ईमान ही चला गया? उसकी बीवी ने कहा, ये इसका जुर्म ये था कि जब इस पर गुस्ले जनाबत फ़र्ज होता तो ये गुस्ले जनाबत की अदायगी में, गुस्ल करने में ये बड़ा सुस्ती किया करता था और कहता था कि यार इस्लाम की सारी बातें तो अच्छी हैं, मगर गुस्ले जनाबत ये बड़ा भारी पड़ता है। ईसाइयों में बेहतर ये है कि गुस्ले जनाबत नहीं करना पड़ता। वहाँ उसकी ज़ौजा ने कहा कि ये बंदा ईसाई मज़हब की तारीफ़ किया करता था, ईसाई मज़हब में चूँकि गुस्ले जनाबत फ़र्ज़ नहीं है उसको अच्छा समझता था, और इस्लाम में गुस्ले जनाबत को फ़र्ज़ करार दिया है तो इसको जो है ना नापसंद समझा करता था। यही वजह है कि मौत के वक़्त इसका ईमान छीन लिया गया। मेरे अजीज़ों,
आज हम खुद फैसला करें, अपने दिल में झांक कर देखें आज हमें इस्लाम की क्या क्या बातें पसंद नहीं हैं, ये खुद गौर करें। हमारी कौम की बेटियों का हाल क्या है पता? जो मॉडर्न क्लास की लड़कियां हैं और मुसलमान लड़कियां हैं, हमारे घरों की बेटियां हैं, उनका अगर रिश्ता करने की बात करो ना, वो सबसे पहले कहते हैं हमें दाढ़ी वाले लड़के को पसंद नहीं है, उसके साथ शादी नहीं करेंगे। अरे तुम दाढ़ी वाले को नापसंद करके क्या नापसंद कर रही हो तो सोचो। तुम मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत को नापसंद कर रही हो, उसे तुम मकरूह समझती हो। तुम अपने अंजाम को देखो, तुम मुसलमान हो और जिस नबी का कलमा पढ़ती हो उसकी पाकीज़ा सुन्नत तुम्हें पसंद नहीं है, और जो लड़का उस सुन्नत का आमिल हो वो लड़का तुम्हें सिर्फ इस वजह से नहीं पसंद है, उसने हुजूर की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखा है। तुम अपने ईमान का जायजा लो, क्या तुम्हारे पास ईमान है भी कि रुखसत हो गया है? ऐसे लोग मौत के वक़्त अपना ईमान बर्बाद कर बैठते हैं। ये हमारी कौम की बेटियों का हाल है, उन्हें पसंद नहीं है। इसी तरह मुसलमान बहुत सारी सुन्नतों को, हुजूर की इस्लाम की आदतों को, इस्लाम की खसलतों को नापसंद करता है। मेरे अजीज़ों, हमें कुछ नहीं काम आएगा। दुनिया में जितना मर्जी चाहे तरक्की कर ले, जितना मर्जी चाहे मॉडर्न बन जाए, जितना मर्जी चाहे जो कुछ कर ले, लेकिन काम बिल आखिर आना हुजूर की पैरवी है। बस हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की इत्तिबा, शरीयत की सुन्नत की इत्तिबा, यही हमें आखिर में काम आना है, यही हमारे लिए निजात का जरिया बनना है। बाकी जो मर्जी चाहे करे, तो खुदा के वास्ते ऐसा ना करे। इस्लाम से मोहब्बत करे, इस्लामी तालीमात से मोहब्बत करे और इस्लाम की तमाम अखलाक़ों, आदात व अतवार से प्यार करे और कोशिश करे जो चीज़ें मेरे मुस्तफ़ा को पसंद थी, काश वो चीज़ें हमें भी पसंद हो जाए और हम भी उन चीज़ों का आमिल बन जाए। ये कोशिश करें। इसी में ईमान की सलामती और इसी में ईमान की भलाई है। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनसे किसी ने पूछा कि हज़रत आप उस शख्स को जानते हैं? ईमान की अहमियत बता रहा हूँ। हमारे बुज़ुर्गों के नज़दीक, हमारे सूफिया के दिलों में ईमान की अहमियत किस कदर ज़्यादा थी, जबकि वो सरापा नेकोकार परहेजगार थे और आज हम सरापा बदकार गुनहगार हैं, फिर भी अपने ईमान के बारे में फिक्रमंद नहीं है, फिर भी हमें खौफ नहीं है कि ईमान कहीं मरते वक्त ज़ाय ना हो जाए। मेरे अजीज़ों, आज तो फितनों का दौर है, फितनों का। हर तरफ ईमान के डाकू, ईमान के लुटेरे फिर रहे हैं। हर दिन एक नया फितना जन्म ले रहा है, हर तरफ से नए नए फिरके जन्म ले रहे हैं जो मुसलमानों के ईमान को तबाह बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं और मुसलमानों की सीनों से नूर मुस्तफ़ा को हटाना और मिटाना चाहते हैं। हर तरह से फितने हैं। इन फितनों के दौर में आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, अपने ईमान की हिफाजत करें। अगर आपके पास दौलत है दुनिया की और चारों तरफ से डाकू हैं, लुटेरे हैं जो आपकी दौलत को लूटना चाहते हैं, बताओ आप कितना ज़्यादा फिक्र करेंगे अपने माल की हिफाजत की? बहुत ज़्यादा फिक्र करेंगे। ये तो माल है, यही रह जाएगा, तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा। आज वही हाल है। हर तरफ जो है ना, हर तरफ दीन के दुश्मन और इंटरनेट की दुनिया तो ये बर्बाद करके मुसलमानों को रख दिया है। हर तरफ से शिया मजहब अलग तबलीग कर रहे हैं, दूसरे फिरके नए नए फिरके जन्म ले रहे हैं जिसको हमने कभी सुना भी नहीं है। वो आज मुसलमानों के दिलों से ईमान का नूर मिटाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये जो फहाशी बदअखलाकियाँ, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, तरह तरह से इसमें कुफ्रियात, खुदा अल्लाह की कसम भरे पड़े हैं। हर चीज़ मुसलमानों के दरमियान राइज है। आज के दौर में हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है अपने ईमान की फ़िक्र करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, ईमान की सलामती की दुआ किया करे, अल्लाह ताला से रो रो कर कहा करे, मौला अगर ईमान ही ज़ाय हो गया तो क्या होगा? फिर हमेशा के लिए जहन्नम मुक़द्दर हो जाएगा। दुनिया की मामूली गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। बताओ मेरे अजीज़ों, कब्र की गर्मी, हश्र की गर्मी, जहन्नम की शिद्दत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अल्लाह से भीख मांगा करो, खैरात मांगा करो, मौला तूने ईमान दिया है हमारे पास, हम तो आजिज़ हैं, किस तरह हिफाजत करे? या अल्लाह तू हमारा ईमान सलामत रखना। ये दुआ पहले ज़बान पर लाया करे, मौला ईमान के साथ ही हमें इस दुनिया से रुखसत फरमाना। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप उस शख्स को जानते हैं
जो महशर के दिन 1000 बरस के बाद जहन्नम से निकाला जाएगा और फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यानी ईमान सलामत लेकर गया, लेकिन गुनाहगार था, खताकार था, गुनाहों को धोने के लिए उसको जहन्नम में डाला गया। 1000 बरस तक जहन्नम में रहा। फिर ईमान की बरकत से अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान सलामत है तो आखिर में जन्नत में तो जाएगा। तो वह फिर जहन्नम से निकाल करके जन्नत में ले जाया जा रहा होगा और ज़बान से या हन्नान या मन्नान कह रहा होगा। हज़रत हसन बसरी से पूछा गया, आप उस शख्स को जानते हैं जो 1000 बरस के बाद जहन्नम से निकाला जाएगा, या हन्नान या मन्नान कहता होगा, फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, आपको पता है? आपने फरमाया, काश वो बंदा मैं होता। क्या फरमाया? काश वो बंदा मैं होता जो 1000 बरस जहन्नम में जलने के बाद फिर जन्नत में दाखिल किया जा रहा होगा। लोगों ने ताज्जुब से कहा, हालांकि इमाम हसन बसरी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े मशाइख के सरदार थे, सूफिया की जमात के पेशवा थे। इमाम हसन बसरी ताबई बुजुर्ग हैं, डायरेक्ट मौलाए कायनात शेर खुदा की महफिल में बैठकर उनसे फैज़ हासिल किया करते थे। वो हसन बसरी की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं। तो लोगों ने ताज्जुब करते हुए कहा, हसन बसरी आप क्या बात कर रहे हैं? काश मैं होता। क्या आप जहन्नम में जाना पसंद करेंगे? 1000 बरस जहन्नम में जलना चाहेंगे? आपने फरमाया, तुमने समझा नहीं बेटा, समझा नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो मैं ये कह रहा हूँ 1000 बरस के बाद बंदा जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल किया जा रहा है, अरे उसके पास ये तो गारंटी है ना, वो ईमान सलामत लेकर के गया है, तब तो जन्नत में ले जाया जा रहा है, तब तो जन्नत में जाएगा। और हमारे पास ये गारंटी भी नहीं कि हम इस दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ 1000 साल जहन्नम में रहना गंवारा है, लेकिन काश ईमान सलामत लेकर के चल जाए ताकि आखिरी ठिकाना जन्नत। मेरे अजीज़ों, अगर ईमान बचा है, सलामत इस दुनिया से गए हैं, तब तो जन्नत में जाने का रास्ता है, वरना फिर याद रखना कोई सूरत नहीं, हमेशा के लिए कैसे बर्दाश्त करेंगे? ज़रा गौर करो, अगर ईमान के बारे में गफलत के शिकार रहे तो बताओ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमेशा दुआ किया करें, फिक्र किया करें, और जो चीज़ें ईमान के बर्बादी का सबब बनती है ना, उनसे दूर रहा करें। मेरे प्यारे, हर एक की अहमियत को समझते हैं, अपनी बीवी बच्चों को की अहमियत आपको पता है, मालो दौलत की, कारोबार की, दुकान की, घर की, सबकी फिक्र है। सबकी फिक्र करो, बाद में ईमान की फिक्र करो पहले, चूंकि सब यहीं रह जाएगा, कोई साथ ना जाएगा। ईमान तुम्हारा तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहेगा, इसकी फिक्र पहले करो, इसकी हिफाजत की तदाबीर पहले अख्तियार करो। बहुत सारे असबाब ईमान की बर्बाद होने की। हज़रत अहमद अब्दुल्ला बिन अहमद अल-मुअज़्ज़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं तवाफ़े काबा कर रहा था। तवाफ़े काबा करते करते मैंने क्या देखा, एक शख्स है जो गिलाफ़े काबा से लपट कर एक ही दुआ करता है, मौला मेरा ईमान सलामत रखना। एक दुआ करता है। और मैं आपको नसीहत करता हूँ, मैं तो एक दुआ करता हूँ मेरी ज़िंदगी की, मैं खुदा की कसम, अभी मैं गया था हज पर, मैंने हर जगह पहली दुआ यही मांगी, मौला ज़िंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, एक तो ये दूसरी थी हज, वो तूने अदा कर दिया, मेरी दुआ कबूल कर ली, अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक ही जो असल ख्वाहिश है और आखिरी ख्वाहिश है, काश मैं ईमान व आफियत की, शहादत की मौत सरकार के कदमों में नसीब हो जाए, बस ईमान के साथ चला जाऊँ, एक ही ख्वाहिश बस। और बार बार सबसे पहली दुआ है, अल्लाह से कहा मालिक सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, बाकी और आरज़ू में है, लेकिन ये पीछे बाद में है। और सबसे पहली आरज़ू तमन्ना, काश मेरे रब तूने इतनी बड़ी नेमत दे दी, हज की सआदत दे दी, अपना मेहमान बनाया, अपना घर दिखाया, अपने हबीब का दर दिखाया, अल्लाह तूने एक दुआ कबूल कर दी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआ थी, लेकिन उससे बड़ी दुआ मेरी ये है मौला कि तू हमारा ईमान सलामत रखना, ईमान पर ही मौत नसीब फरमाना। और काश तेरे महबूब के दयार में गुंबद खज़रा के साए में ईमान व आफियत की शहादत की मौत नसीब हो जाए, बस एक दुआ। मैं कहता हूँ आप भी ये दुआ किया करें। मैं बात कर रहा था हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद मुअज़्ज़िर रहमतुल्लाह ताला तवाफ़े काबा कर रहे थे, एक शख्स को देखा गिलाफ़े काबा से पढ़कर एक ही दुआ करता है, सुनो, वो कहता है मालिक ईमान सलामत रखना, मेरे अल्लाह मुसलमान मौत देना,
ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत करना। या अल्लाह ईमान के साथ, बार बार ईमान के साथ, मौला ईमान पर मौत देना, अल्लाह ईमान पर मौत देना। उसकी दुआ में इतना रिक्कत, दर्द, इतनी तड़प थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद कहते मैं रुक गया, मेरे कदम थम गए। मैंने उससे पूछा, ओ बंदे खुदा, तू पता है कहाँ है? अल्लाह के हरम में है, यहाँ आने वाला महरूम नहीं रहता है। तू अल्लाह का मेहमान है, हरम काबा में अल्लाह के घर में आया है। तो अल्लाह के दरवाजे को पकड़ करके दुआ कर रहा, और भी तो कुछ मांग। एक ही दुआ मांगता है, और तो कुछ मांग, जो मांगेगा सब पाएगा। वो कहने लगा किसी चीज की जरूरत नहीं, एक ही दुआ चाहिए, मौला ईमान पर मौत देना बस। उससे पूछा माजरा क्या है, तू एक ही दुआ की तकरार करता, क्यों? तो कहने लगा, हमाद सुनो, मेरे दो भाई थे, सुन लो मेरे अजीजों, ये नेकों का हाल है। हम तो बदकार है, बेनमाजी है, गुनाहगार है, फहाशी में गुनाह मुब्तला है। हमारा अंजाम क्या होगा? ये नेकोकारों का हाल सुना रहा हूँ। वो कहने लगा, हमाद दो भाई थे मेरे, दो। एक भाई 40 बरस तक फी सबीलिल्लाह बिला मुआवजा मस्जिद में अजान देता रहा, मस्जिद की खिदमत करता रहा, मस्जिद की सफाई करता रहा, अल्लाह के घर का खादिम रहा। लेकिन जब उसकी मौत का वक़्त आया, उसने कुरान मंगाया। हमने कुरान दिया ताकि पढ़े, बरकतें हासिल कर ले, इसके नज़ा का वक्त है। लेकिन कुरान हाथ में लेकर कहता, लोगों गवाह रहना, मैं इस कुरान से बरी होता हूँ, इसके हकाम से बरी होता हूँ, हमें इसको कबूल नहीं है, और मैं इस्लाम को छोड़ करके नसरानी मज़हब इख्तियार करता हूँ। बस इसी पर उसकी मौत हो गई। 40 बरस फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के घर की खिदमत करने वाला, ये अंजाम हुआ। फिर कहने लगा, इसी तरह मेरा दूसरा भाई था, उसने 30 बरस अल्लाह के घर की खिदमत की, फी सबीलिल्लाह अजान देता रहा। लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आया, उसने भी ईसाई मजहब इख्तियार करके वो भी मर गया। अब मुझे सख्त तशवीश लायक हुई, मेरे दोनों भाई जिंदगी भर खिदमत करते रहे, मस्जिद की नेकियों पर कायम रहे, लेकिन मौत के वक्त जब उनका खात्मा ईमान पर न हुआ, तो हमारा क्या भरोसा, हमारा हाल क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा? मैं डरता हूँ और भागते भागते रब के हुजूर आ गया। अल्लाह की चौखट की दहलीज पकड़ कर कहता हूँ, मौला कुछ ना दे, सिर्फ एक देना, हमारा खात्मा ईमान पर रखना, हमारी मौत ईमान पर करना, मुझे दुनिया से मुसलमान ही उठाना। एक ही दुआ इसीलिए कर रहा हूँ, बार बार दुआ की तकरार कर रहा था। हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद पूछते हैं, बताओ तुम्हारे भाइयों का आखिर जुर्म क्या था? क्या जुर्म था जो इस तरह उनका खात्मा बुरा हुआ? वो कहने लगा, हमारे भाइयों का जुर्म ये था कि वो गैर औरतों से दिलचस्पी लिया करते थे, अजनबी औरतों के साथ ताल्लुकात कायम किया करते थे। ये गुनाह ऐसा था जो उनकी बर्बादी ईमान का सबब बन गया। आज अक्सर नौजवान गैर औरतों की तरफ माइल होते हैं, अक्सर नौजवानी की बात करता हूँ, अक्सर। और वो जो मंगनी करके बैठ जाते हैं, और वो जो है ना अपनी मंगेतर के साथ जो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, वो भी गैर औरत है, तुम्हारी बीवी नहीं है। ये हमारे यहाँ का कल्चर बना हुआ है। मेरे अजीज़ों, अगर ये जुर्म करने के सबब, हमारे गुनाहों की बरकत के सबब अगर हमारा ईमान सर्ब हो गया, चला गया, तो बताओ फिर हमें कौन सहारा देगा? हमारा ठिकाना क्या होगा? हमारा आसरा क्या होगा? ईमान अगर सलामत गया, तब तो आखिर में नजात की उम्मीद रखे। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, बस जो शख्स जहन्नम से दूर रखा गया, वउदखिलल जन्नता, और जन्नत में दाखिल किया गया, फ़क़द फ़ाज़, वही बंदा कामयाब होगा। बस वही बंदा, कामयाबी का मदार सिर्फ ईमान पर है। ईमान अगर है सलामत तब तो ठीक है, अगर ईमान चला गया, रुखसत हो गया, तो याद रखना फिर हमेशा के लिए तबाही बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। आखिरी बात ख़त्म करता हूँ, ये नसीहत करता हूँ, ताकीद करता हूँ, मेरे अजीज़ों, सबसे पहली दुआ अल्लाह से रो रो कर भीख मांगा करें। कभी कभार गोशे तन्हाई में बैठकर 2 रकात नमाज़ी हाजत पढ़ करके तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से कहा करे, मालिक तूने ईमान की दौलत दिया है, करोड़ों शुक्र है तेरा, बेपनाह शुक्र है। मौला तूने दिया है, हम कमज़ोर आदमी हैं, तू जानता है। अल्लाह हमारे बस की बात नहीं कि अपना ईमान सलामत रखे, मेरे रब तूने दिया है, तू ही सलामत रखना। अल्लाह बस एक करम फरमा दे, इस दुनिया से मुसलमान रुखसत करना।
इस दुनिया से ईमान के साथ जाना। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा यार, अच्छे अच्छे लोगों को देखा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक क्लिप देखी थी, एक पाकिस्तान के पीर सज्जद आसिफ गिलानी थे, बड़े आलिम थे, सज्जद कहला जाते थे। उन्हें खुले आम उन्होंने ये कहा कि मैंने सुन्नियत को छोड़ करके राफिजियत यानी शिया मज़हब इख्तियार कर लिया। शिया मज़हब, अस्तग़फिरुल्लाह, ये हाल है। मैंने अफसोस किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तेरा शुक्र है हम ईमान पर कायम है। ना जाने कब शैतान बात पलट दे, ना जाने कब इंसान का मिजाज बदल जाए, वो समझे कि नया मार्केट में दीन आ गया तो उधर का ये अच्छा दीन है, खूबसूरत लगता है तो अपने अहले सुन्नत को छोड़ करके वहाँ चला जाए। कुछ पता नहीं है कब शैतान हमारे दिमाग को भटका दे। कितने नौजवान सुन्नी मुसलमान जो सराते मुस्तकीम पर थे, हक के रास्ते पर थे, नया मार्केट में नया दीन आया तो समझे कि ये दीन बड़ा अच्छा है, चले गए उधर माइल हो गए, अपन दीन छोड़ दिया, उसी को सब कुछ समझते हैं। भले से वो दीन जो मजहब है उसमें अम्बिया की गुस्ताखी होती हो, सहाबा की गुस्ताखी हो, अहले बैत की गुस्ताखी हो, औलिया की गुस्ताखी हो, उनका दीन ईमान सलामत है नहीं, बस कुरान और सुन्नत के नाम पर, कुरान हदीस के नाम पर बना है, लोग चले जा रहे हैं। न जा जाहिर फर्क परस्ती पर, अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। मत देखें मार्केट में नया दीन आया है, हमारे बुजुर्गों ने क्या फरमाया पता है, अगर तुम्हारे जूते पुराने हो जाए नया जूता ले लो, मकान पुराना हो नया मकान खरीद लो, कपड़े पुराने हो नए ले लो, जो कुछ पुराना है सब नया ले लो, लेकिन तुम्हारा दीन पुराना हो जाए तो उसको नया मत खरीदना, पुराना ही रहने देना। ये मत समझो कि नया मार्केट में नया दीन आ गया है तो लाओ नया दीन आ गया तो कपड़ा समझ करके, जूते समझ करके, मकान समझ करके नया दीन अपना ले ना। दीन पुराना ही सच्चा होता है, नया दीन वो बातिल ही होता है। पुराना दीन जो 14 सदियों पहले सहाबा लेकर चले थे, अहले बैत लेकर चले थे, वही दीन सच्चा है। उसी अकीदे पर कायम रहना। बहुत सारे मार्केट में दीन आ रहे, फितनों का दौर है, मैं कह रहा हूँ लोग नया कुरान बना रहे, क्या क्या गढ़ करके पेश कर रहे हैं। शिया लोगों ने मीठा जहर पिलाना शुरू कर दिया सुन्नियों में, कितने सज्जदों को बर्बाद कर दिया शिया लोगों ने, शिया बना दिया, अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा का गुस्ताख बना दिया। ये हो रहा है, हम देख रहे हैं रोज़ाना। मैं डरता हूँ मेरे अजीज़ों कहीं हमारा कोई सुन्नी बोला बाला मुसलमान उधर माइल ना हो जाए। ये शिया मजहब राफिजियों ने अपने तबलीग बहुत ज़ोरदार कर दी है। जाकर वटुआ में देख लो, खानकाहों पर जाकर देख लो, अभी अजमेर मुक़द्दस देख लो, अब तो खुलेआम वहाँ पर शिया लोगों का गलबा हो गया। ये क्या है, सहाबा को गालियाँ बकने वाले, सहाबा को गुस्ताखियाँ करने वाले, ये ऐसे लोग हैं जिनके मजहब में लोग दाखिल कर रहे हैं। ये टागिर करते हैं सज्जदजादों को और खानकाहों के सज्जादा नशीन को पकड़ते उन्हें, फिर उनके मुरीदीन को सबको शिया में ढकेलते। पहले तो अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाते हैं, मीठा जहर पिलाते हैं, उसके बाद सहाबा का गुस्ताख बना करके ईमान बर्बाद कर देते। ये सब कुछ हो रहा, कितने सुन्नी इस सैलाब में बह जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, अहले सुन्नत में बयान कर चुका हूँ कई बार इसकी हक़ानियत को, इसी पर कायम रहना। खुदा की कसम मस्जिद में कसम खा रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह की कसम अहले सुन्नत ही मजहब हक़ है, हक़ है, हक़ है। इसी में औलिया पैदा हुए हैं, गौसे पाक इसी में थे, और जिस मजहब में औलिया अल्लाह होते वही हक़ानियत की दलील है। आप जो जितने फिरके आ रहे हैं ना, इनको पूछो तुम्हारे औलिया कौन है, कोई नहीं मिलेगा पुराना औलिया। अहले सुन्नत में सारे औलिया मशाइख उलमा मुहद्दिसीन पैदा हुए हमेशा। गौसे पाक कौन थे, बोले ना पीरों के पीरे अहले सुन्नत थे यार। बुखारी शरीफ पढ़ते इमाम बुखारी कौन थे, अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद नहीं थे, अहले सुन्नत थे, शिया नहीं थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु क्या थे, अहले सुन्नत पर कायम थे। सब अहले सुन्नत पर थे, जितने भी औलिया हैं इसी जमात पर कायम रहना, अपने ईमान की फ़िक्र करना, हरगिज़ बुरे दोस्तों की सोहबत में मत रहना। इमाम गज़ाली फरमाते हैं अगर बुरे ख़ात्मे से अमन चाहते हो तो ज़रूरी है बुरे लोगों की सोहबत से बचो, और जहाँ तक हो सके उनको देखने से बचो, कि देखने से भी तुम्हारे दिल में उसका असर पैदा हो सकता है। हर वक़्त अल्लाह की खशियत तुम पर गालिब रहे, अल्लाह के खौफ में रोया करो, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, और नेक आमाल किया करो, हर उन बातों से दूर रहा करो जो तुम्हारे ईमान को बर्बाद करने वाले हैं। अल्लाह से आफियत का सवाल किया करो, नेकियों पर कायम रहा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। अल्लाह बस हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, ईमान व आफियत के साथ इस दुनिया से रुखसत होना नसीब फरमाए। काश गुंबद खज़रा के साहिब ईमान व आफियत की शहादत की मौत महबूब करीम के कदम में नसीब हो जाए। काश
जन्नतुल बक़ी में 2 गज़ ज़मीन दफन के लिए मिल जाए, महशर में आका की शफ़ाअत से खैरात मिल जाए और जन्नतुल फ़िरदौस में रसूल करीम के कदमों में काश जगह नसीब हो जाए। आमीन बिजाह नबी करीम। वस्सलामु अलैकुम।